नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज जो मेहमान है वो काफी ज्यादा खास है, तो थोड़ा सा खास इंट्रोडक्शन बनता है। तो जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका टैलेंट आपके दिल में बस जाए, आप जिसका आर्ट फॉर्म आपके दिल के अंदर, आपका उसका जो करेक्टर है, कुछ भी आपके आर्ट फॉर्म उसके आपके दिल में बस जाए, वो होता है कलाकार। और ऐसे ही कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहन भाई आपका इंडिया न्यूज पे। दिल्ली दिल वालों के शहर में इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यार अंकित, बहुत ही अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन। वेरी स्वीट, थैंक यू। जी, और आज हम दोनों दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर था। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसको, 2 हफ्ते के अंदर ही मिलियंस में आपके व्यूज आ रहे हैं। लोग उसको पसंद करें, काफी ज्यादा वेट करें। तो आपको कैसा उसका जो रिस्पांस आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच कि आप लोग ने हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है। बिकॉज हम भी एक्चुअली बहुत टाइम से इस ट्रेलर के लिए रुके हुए थे और फाइनली जब वो आया है, इतना अच्छा आया है और इतना फ्रेश आया है। मतलब मैंने जितने भी लोगों से बात किया उन्होंने कहा बहुत ही फ्रेश लग रहा है, बहुत ही नया अलग लग रहा है। सो हम बस ऐसी ही अलग और यूथफुल और फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी फिल्म बनाना चाहते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने वो कर दिया है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी जी विद द ट्रेलर एंड द रिस्पॉन्स। बहुत खुश हूँ। जी, बिल्कुल। ऑडियंस भी वेट कर रही है, हम भी वेट करें कब फिल्म आएगी। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई और आपने जब किस तरह, वो क्या थॉट प्रोसेस था उस समय, और आपका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्र है वो कैसा रहता है कि कैसे किसी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं? सर ये स्क्रिप्ट तो जब मेरे पास आई मैं बहुत ही एक्साइटेड था, पहले क्योंकि राजश्री की फिल्म है और मैंने बिल्कुल बचपन से बिल्कुल। राजश्री की फिल्में देखी हैं। और ऐसी फिल्म में काम करना बहुत ही मतलब ये स्क्रिप्ट के ऊपर है, इतना इतना मजा आने वाला था मुझे पता है ये फिल्म करके। बिकॉज एक तो शादी वाली फिल्म है और हमारे इंडियन कल्चर में शादी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और बिल्कुल बिल्कुल। शादी में इतना मजा आता है। शादी में ही इतना मजा आता है तो शादी की फिल्म में तो कितना मजा आएगा। तो मेरा फर्स्ट थॉट वो था कि मजे करेंगे। और जब जब आई थिंक सेट पे मजे करते हो ना तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे और दिख जाता है कि जब ये मजे कर रहे हैं तो फिर ऑडियंस देख के मजे करती है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, बस वही वही कहना था यार कि शादी वाली फिल्म करके मैं मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जस्ट बिकॉज आजकल इतना सीरियस कंटेंट आ रहा है और इतने सारे थ्रिलर्स और मर्डर हम्म। मिस्ट्रीज और ये सब आ रहे हैं। और मुझे लगता है यार ऐसी फिल्म ना कभी भी देख सकते हो आप। इट्स अ फील गुड फिल्म एंड जो फिल्म को देख के मजा आए और अपना दिमाग बिल्कुल साइड बिल्कुल। पे रख के आप इंजॉय कर सकते हैं ना। आई थिंक वो वाली फिल्म मुझे देखनी भी पसंद है। आई थिंक एंड ऑडियंसेस को उसकी जरूरत है कहीं ना कहीं। वंस इन अ वाइल वो आनी चाहिए ताकि सबके मुंह पे एक मुस्कान आ जाए फिर से। जी बिल्कुल। और हमने ट्रेलर में भी देखा, काफी बेहतरीन सेट है, काफी आपने मजे किए हैं। और जिस तरह से मैं बात करना चाहूंगा आपकी को स्टार्स की, तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग थी? और हम अपने साथ वालों से सीखते हैं, हम अपने साथ वालों से सीखते हैं, हम अपने से बड़ों से सीखते हैं, छोटों से सीखते हैं। तो जो कुछ क्वालिटीज होती हैं हम ग्रैब कर लेते हैं। तो आपके जो को स्टार से, उनसे आपने कुछ सीखा या कुछ मेमोरीज जो है अपने साथ आप लेके आए? जी ऑफ कोर्स, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। जैसे हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक ensemble कास्ट थी। और राजवीर और पलोमा है जिन्होंने जी जी। इतना काम नहीं किया है बट उनके पास बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और वो जानते हैं कि क्या वर्क करता है, क्या चलता है। और वो उनसे सीखने मिलता है कि जब आपके पापा सनी देओल हो तो आपको पता है कि क्या चल रहा है। और इंडस्ट्री में क्या वर्क करता है। सो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड एंड राजवीर इज सो स्वीट, सो हम्बल, लाइक वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही जी गुड नेचर्ड है। और हमेशा हमारी मतलब बॉन्डिंग होती रहती थी सेट पे और हम लोग चिल करते थे और इंजॉय करते थे और ऐसे ही शूट हो गई फिल्म। मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल वो बिल्कुल। दोस्ती दोस्ती में मजे मजे में शूट हो गई। और पलोमा के साथ लकीली आई हैड नोन हर फ्रॉम बिफोर एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और शी इज प्लेइंग माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक आई एम प्लेइंग हर बेस्ट फ्रेंड इन द फिल्म। तो जी जी वो जी एक जी। बॉन्डिंग हमको क्रिएट करनी थी तो हम रीडिंग्स करते थे बिफोर द सीन्स और डिस्कस करते थे कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। और उसमें बेस्ट पार्ट ये था कि अवनीश सर द डायरेक्टर यूज्ड टू ऑलवेज बी देयर एंड ही यूज्ड टू लव डूइंग रिहर्सल्स, वर्कशॉप्स एंड जस्ट ही इज वेरी कोलैबोरेटिव। मतलब उनको ऐसा चाहिए कि आप अपने सजेशंस दो
और ये मेरा सीन है, और फिर हम मिल के इसको बनाएंगे। एंड आई थिंक उसके वजह से ना जी बहुत ही अच्छा प्रोसेस था वो। और उसके वजह से सारे सीन्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, आई फील लाइक मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। और जो भी आपने जो एलिमेंट्स हैं वो दिख भी रहे हैं ट्रेलर में, जो हम देख भी पा रहे हैं। रोहन भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि हाँ, एक पंजाबी में एक सेइंग है कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता। तो मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहा है इंसान लेकिन मेहनत भी कर रहा है। तो हम थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, कौन किसको आप आइडल मानते थे, कैसे रोहन जो है माया नगरी में आके किस तरह से जो अपना नाम बनाए, कैसे हाउ द रोहन बिकम द दी रोहन खुराना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं वैसे बॉम्बे का ही रहने वाला हूँ, मुंबई का ही रहने वाला हूँ। और जब जी से मैं स्कूल में था मैं थिएटर करता आया हूँ। तो मुझे हमेशा से एक चीज क्लियर थी कि एक्टिंग तो करनी है। अब कैसे करनी है वो बैटल है, वो स्ट्रगल है। तो मैंने ना बहुत सारा थिएटर किया, और उसमें थिएटर में मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मैं खुल गया कि मुझे अब कोई ऐसे डर नहीं था परफॉर्म करने का। एंड दैट रियली हेल्प मी। एंड वहां से फिर मैंने एड्स करने स्टार्ट किए, एंड दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 9 9 इयर्स बैक। तो एड्स मैंने बहुत सारे एड्स किए, एंड दैट अगेन गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जस्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज थिएटर अलग है, और कैमरा के सामने जब आप एक्टिंग करो तो बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल चीजें होती हैं। तो वो एड्स ने मुझे बहुत बिल्कुल। सिखाया है, बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद सच अमेजिंग पीपल। लाइक आई डिड 2 एड्स विद शाहरुख खान सर, आई डिड 2 एड्स विद रणबीर आई कपूर, सॉ दैट। आई डिड एन एड विद अमिताभ बच्चन सर। तो ऐसे लोगों के साथ काम करके, एंड इवन डायरेक्टर शुजित सरकार के साथ मैंने ऐड किया। तो अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करके और एक्टर्स के साथ काम करके एक एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि आप भी कर सकते हो, एंड बिल्कुल 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 अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। इतने सारे अलग डायरेक्टर्स होते हैं, एंड यू जस्ट लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक एक्टिंग इज अबाउट लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, और आप कितना अपने आप को ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरा कर देंगे तो आप बन ही गए, अच्छे एक्टर वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एड्स की जर्नी ने मुझे वहां बहुत हेल्प किया, एंड देन ऑफ कोर्स आई स्टार्ट डूइंग वेब सीरीज, और फिर मुझे फिल्म मिली थप्पड़, और फिर दोनों हुई। एंड आई थिंक वो था मैनिफेस्टेशन तो था ही। मैंने बहुत यू नो जस्ट इमेजिन किया था अपने आप को एज एज अ बॉलीवुड एक्टर, और मेहनत भी की जैसे आपने कहा, साइड बाय साइड आई केप्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड आई केप्ट वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट, एंड एक्टिंग पे काम करता गया। बिकॉज एक चीज मैं बिलीव करता हूँ कि आप कितना भी अच्छा दिख लें या कितना भी अच्छा डांस कर लें या जो भी, आपकी बिल्कुल एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज याद वही रखते हैं जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना ऑडियंस के साथ, वही याद रखते हैं लोग। और बाकी सब तो चला ही जाता है ना, 10 15 20 सालों बाद हाँ चला बिल्कुल जाएगा, बट जो आपकी एक्टिंग है वो कभी नहीं जाएगी। तो उसी बिल्कुल। पे मैंने फोकस किया और उसी पे करता रहूंगा। जी बिल्कुल। और एक पॉइंट पर आप मिस कर गए कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं, उसकी वजह से भी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं रोज कोशिश जी करता हूँ कि थोड़ा सा बेटर हो जाऊं, बस वही वही गोल है। जी कि थोड़ा थोड़ा बेटर अपने आप को करते रहूं हर चीज में। 2 3 साल पहले मैंने एक्चुअली रियलाइज किया कि एक्टिंग इज नॉट माई लाइफ, एक्टिंग इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। और अच्छा इंसान बनना जैसे आपने कहा वो बहुत जरूरी है। अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखना, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखना, ये सब जब आप करने लग जाते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे एक्टर बन जाते हो। बिकॉज वही एक्टिंग होती है ना, आपको लाइफ रिप्रेजेंट करनी है। तो ये बहुत ही ये बिल्कुल प्रोसेस ऑब्वियसली। है। ये कर करके सीख सीख के ही मार खा के पता चलता है कि ये करना था। बिल्कुल। यू नो नहीं बिल्कुल। रोहन जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म की अगर बात की जाए तो फिल्म में जैसे जितने भी किरदार हैं सब अलग अलग, जो पूरा इस तरह की पहले कोई फिल्म बनी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी हटके स्टोरी है। तो जब आप राजवीर और आप ऐसे अकेले में बैठते थे तो या बात करते थे तो आपने अभी कभी उनको बोला कि यार गदर टू तो कर गई कमाल, बढ़िया है, सही हो गया सिस्टम। नहीं, एक्चुअली हमारा तो शूट यहाँ खत्म कुछ हो गया बोला था यार। आगे कुछ? हाँ हाँ। तो आगे मतलब कुछ हमारा फर्दर शूट कोलैबोरेशन की है, कुछ बात हुई नहीं आगे से? नहीं, अभी तक तो राजवीर के साथ तो नहीं, बट होपफुली राजश्री के साथ, होपफुली, बिकॉज सारे लोग बहुत खुश थे मेरे काम के साथ। एंड
आई एम जस्ट होपिंग कि उनकी फिल्में आती रही और वो लोग मुझे लेते रहे। दैट इज व्हाट आई एम जी। होपिंग। हाँ, बट बिल्कुल। नहीं, देखो, राजवीर राजश्री राजवीर के साथ बिल्कुल, हम्म, राजश्री बैनर के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है भाई, सच में। हाँ ऑफ कोर्स। और सेट पे मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे सेट पे मैं कभी भी नहीं गया हूँ अपने लाइफ में। मैंने बहुत बहुत काम किया है पिछले 8-9 सालों बिल्कुल। में, बट इतना प्यारा सेट, बिकॉज क्या है, सूरज सर हमेशा सेट पे होते थे और वो इतने जी। धीमे और प्यार से बात करते हैं सबसे, हर एक आदमी से वो इतने प्यार से बात करते हैं। जैसे हर टेक के बाद वो आते थे और बोलते थे, रोहन बेटा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था कि वाह यार, मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो जब इतने प्यारे थे तो बाकी सब सेट पे सब वही एनर्जी लेके चलते हैं। कोई चिल्लाता नहीं था, कोई जोर से बात नहीं करता था, सब कुछ प्यार से होता था काम। और फिल्म मेकिंग में ऐसा जनरली नहीं होता, बिकॉज मुश्किल होती है बिल्कुल। फिल्म मेकिंग, बहुत कुछ चल रहा होता है और कभी कभी इसमें चिल्लाना पड़ता है। बट राजश्री के सेट पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मुझे लगता है मैं अभी बिगड़ गया हूँ, मैं दूसरे प्रोडक्शन का कैसे काम करूंगा। यू नो तो वो एक चीज है। नहीं, बिल्कुल भाई। नहीं, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सेट से आप कोई मेमोरी शेयर करना चाहते हैं कि सेट पे जब आप हो, उसका कोई बीटीएस, कोई मस्ती वस्ती आपने सेट पे कुछ या प्रैंक प्रूंक किया हो किसी के साथ? प्रैंक तो नहीं, बट आई थिंक जब तो हमने थाईलैंड में फिल्म शूट की, और थाईलैंड में जो हाँ जी। मेरा पहला दिन था शूट का, वो था एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में। और वो बेसिकली अगर आप देखेंगे भी ट्रेलर, तो जब मैं बलून लेके खड़ा हूँ और उसको, हम्म। आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, तो मैं बिल्कुल सी के बीच में है वो। तो वहां तक हाँ। पहुंचने का एक ही रास्ता था, चल के जाना था। और वो ऑलमोस्ट जहां हमारा बेस था, जहां पे पूरा सेटअप था, वहां से 600-700 मीटर दूर था। और वो सी के बीच में बिल्कुल धूप में था। तो एक बार आप वहां चले जाओ तो फिर वापस आना और वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ना काफी टाइम तक अकेले वहीं था और मैं उधर ही था। और मुझे याद है 2-3 घंटे बाद मेरे को ऐसा धूप सर पे चढ़ गई थी, और मैं, ऐसा होता ना कि अरे यार थोड़ा सा ऐसा लाइट हेडेड लग रहा है, और हाँ। एक्टिंग भी कर रहे हैं, और मैं अकेला था बिकॉज शॉट ड्रोन से लेना था, तो और कोई नहीं रह सकता था। हाँ जी। तो सोचो आप ऐसे समुंदर के बीच में अकेले खड़े हैं 2 घंटे। तो ऐसा लग रहा है कि वाह यार बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। बट थोड़े टाइम बाद ऐसा होने लगे कि अरे वाह ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये क्या चल रहा है। तो ऐसी तब मैंने सिचुएशन उनको में मैं बोला कि आगे यार, कैसे आ जाता हूँ। हाँ, वो भी था। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं थोड़ा जाके ना, पता है दूर है, बट मैं जाके थोड़ा पानी वानी पी के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली मैं एक बलून लेके खड़ा था और वो बलून पे सूरज लग रहा था और मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो मैं अपने आप से बात करने लग गया था थोड़े टाइम बाद, क्योंकि कोई नहीं था मेरे आसपास। तो इट वाज वेरी फन एंड वेरी डिफरेंट। मतलब ऐसा वाला, ऐसे बड़े स्केल पे मैंने शूट बिल्कुल, नहीं किया बिल्कुल। था पहले। तो मेरे लिए वो बहुत अलग था और बहुत बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था कि वाह यार, बॉलीवुड फिल्में जो हम देखते आए हैं और इतनी बड़ी ग्रैंड लगती है, उसमें मैं आज हूँ। सो वो रियलाइज करना एट दैट पॉइंट वाज वेरी लाइक अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो करके। और नहीं। उसने मुझ, यू नो दैट दैट फीलिंग जस्ट मेड मी के स्ट्रॉन्गर, के मुझे बेस्ट अपना परफॉर्म करना ही है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी मुझे जी। मिली और बहुत लोगों को नहीं मिलती। सो आई वॉज बिल्कुल। पुश्ड एंड ड्रिवन टू परफॉर्म इवन बेटर। जी। रोहन जी, मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है किसी को भी एक बड़ा बनने में, या जिस भी बैक एक एंड एंड पे जब खड़े रहते हैं पेरेंट्स, और वहीं बात की जाए तो आपका पेरेंट्स ने, आपने जब बताया राजश्री की फिल्म कर रहा हूँ, और वो क्योंकि बचपन से देखी हमने, फैमिली के साथ बैठ के देखी है, तो उनका कैसा रिएक्शन था, मैं एक बार वो जानना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड बहुत खुश थे। वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। दैट इज द वन थिंग आई एम वेरी थैंकफुल हम्म। फॉर, क्योंकि डिफिकल्ट होता है अपने बेटे को देखना कि आर्टिस्ट बन रहा है। इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, हमको पता है, हाँ, लाइक बिल्कुल। उनको चाहिए होता है कि कुछ स्टेबिलिटी हो। बट मेरे पेरेंट्स हम्म। बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमेशा बोला तू कर, तेरे को जो करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्रेजुएशन कर लेना। तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली और फिर सीधा एक्टिंग में घुस गया। एंड जब मैंने बताया उनको कि मुझे राजश्री की फिल्म मिली है, तो मेरे डैड तो पहले थे कि हम्म।
पक्का मिली है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ना? तो बोला हाँ हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला जब हो जाएगा ना तब बताना। तो मैंने बोला ठीक है हम्म। ठीक है। तो पापा हमेशा ऐसे ही होते हैं ना, तो वो था। बट फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो वो बहुत ही खुश थे। और मेरी मॉम तो बहुत, मतलब स्टार्ट से ही बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी। और हमने एक्चुअली तभी जब मुझे फिल्म मिली उसके नेक्स्ट 2-3 डेज में ऊंचाई रिलीज हुई। और मैंने ओ। और मॉम ने ऊंचाई देखी। और मेरी मॉम ने वो देख के पहले तो बहुत रोई फिल्म में और बहुत खुश थी। और उन्होंने बोला कि मुझे सूरज सर को थैंक करना है और उनको मैसेज किया कि मुझे बहुत पसंद आई हम्म। आपकी फिल्म और मेरा बेटा आपके साथ काम कर रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और वो देख के सूरज सर भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी रिप्लाई किया और कहा। तो मम्मी तो बहुत ही खुश थी। यू नो जी बिल्कुल भाई, हर कोई बिल्कुल होगा। ये रोहन जी, मैं पूछना चाहूंगा आपको कि अभी हमें थोड़ा सा हिंट दे दो कि अपकमिंग क्या बकेट लिस्ट में क्या क्या है, व्हाट आर यू कुकिंग, और फैंस के लिए क्या क्या ला रहे हैं आप। मैंने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है, जो आएगा बहुत ओ ही वाह। जल्दी। एक सोनी या सोनी म्यूजिक का वीडियो है। एंड इट्स गोइंग टू कम सून। बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या नहीं है, नहीं नहीं, बट ठीक इट्स अ है। वेरी डिफरेंट वीडियो एंड वेरी वेरी, मतलब बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ऐसा हार्ट ब्रेक वाला लव सॉन्ग है वो। तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिकॉज वो बहुत ही अलग है दोनों से। दोनों में मैं एकदम फुल ऑफ लाइफ और फन कैरेक्टर हूँ, और इसमें मैं बहुत ही ऐसे हार्ट ब्रोकन लवर टाइप हूँ। तो कुछ अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ किया नहीं है बहुत टाइम से, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो कुछ कहते हैं ना, कुछ किरदार जो होते हैं, मेथड एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, तो हम कभी कभी उसको प्ले करते हैं, तो हमने वो रियल लाइफ में भी वो चीज हमारे साथ हो रखी होती है, तो वही हम उसको डिस्प्ले अगर करें स्क्रीन पे या उसको परफॉर्म कर पाए 70 mm पे, तो बहुत एक अलग का फीलिंग आती है अलग से। तो आपके साथ जो दोनों वाला भी और जो आपका गाने आने वाला है, तो ऐसा कभी हुआ है रियल लाइफ में। um, जी ऑफ कोर्स हुआ ही है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप जब तक 25 साल तक पहुंच जाते हैं ना, तब तक आपने ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस फील किए हैं। सिचुएशन हम्म। शायद फील नहीं किए होंगे। सिचुएशन शायद अलग होंगे, बट इमोशनली आपने वो फील किया है। तो एज एन एक्टर आपको वही करना है, आपके आपके लाइफ से वो इमोशनल एक्सपीरियंस लेके टेक्स्ट जो है वो आपकी स्क्रिप्ट है, बट आपका इमोशन तो रोहन का ही रहेगा ना, रियल रहेगा। तो वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली। और मैंने ऑफ कोर्स ऐसे वाले जैसे ये, मैं इस फिल्म में दोनों में क्रेजी दुल्हा प्ले कर रहा हूँ जो बहुत एक्साइटेड है और बहुत ही खुश है। उसका मेन क्या है ना कि वो बहुत खुश है, उसकी शादी हो रही है। मतलब उसको बस ये है कि यार शादी ये हो रही है लिटरली भाई, होता नहीं मजा है आ वैसे। जाएगा। हाँ बट ये होता था, यही एक चीज हाँ। है जो मैं आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ कि लोग खुशी नहीं है उनकी शादी हो रही है। वो लोग हम्म। साइड में बैठ के मजे नहीं ले रहे। बट ये जो दूल्हा है फिल्म में आप देखेंगे, इसको अपनी नहीं नहीं, शादी में बिल्कुल सबसे ज्यादा मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक मैं लाइफ में भी बिल्कुल। ऐसा हूँ। मतलब मेरी शादी तो नहीं हुई है, बट मेरे भाई की शादी हुई है। और मेरे रियल भाई की शादी में सब बोल रहे थे ऐसा लग रहा है तेरी शादी है क्योंकि तू इतना खुश है। तो मैं ऐसा ही हूँ लाइफ में। जब शादी का माहौल होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबको खाना खिलाओ, सबको मजे कराओ, सबको डांस कराओ। बिल्कुल। क्योंकि क्या है, अंदर से तो पंजाबी ही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। पंजाबी जो करते हैं दिल खोल तो के करते हैं। आई थिंक जो आपने सवाल किया था कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है मेरे भाई की शादी में, और मुझे वो प्ले करने मिला ये फिल्म में, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आई थिंक। नहीं, रोहन भाई, अभी शादी की बात ही की आपने, तो थोड़ा सा आपको पूछ लेता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान टाइटल है, हाँ। ठीक है, तो भाई तो अब हमारे हैं, जान किसकी है आजकल। सर वो तो अब उसके बारे में बात नहीं करते। ओके ओके ओके, डन डन। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है, लास्ट जरूर। क्वेश्चन। एक मैं सबसे पूछना चाहूंगी, जब भी आप सैड होते हैं, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, सबसे पेरेंट्स के अलावा सबसे पहला फोन किसको करते हैं। आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है श्रेया करके, मैं हमेशा उनको कॉल करता हूँ। बिकॉज वो एडवाइस बहुत ही अच्छा देती है। हाँ जी। अभी आपके पंजाबी कोई फेवरेट आर्टिस्ट, सिंगर या अ, एक्टर जो भी।
दिलजीत हमेशा से, आई थिंक एक्टिंग सिंगिंग सब चीज में ही माई लव दिलजीत सर, बिकॉज ही सो ऑनेस्ट अपने परफॉर्मेंसेस में, और उनके गाने में भी बहुत ही स्वीट लगते हैं वो, हाँ, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बट एपी डिलन जी भी मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई लव हिज सॉन्ग, बहुत ही वाइब है उनका, मतलब ऐसे कभी भी सुन लो, यू नो तो जी या। जी। हम तो चलो आपकी फिल्में देख लेते हैं, बोर हो रहे हो या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। आप रोहन क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जब खाली बैठे होते हैं? मैं फुटबॉल देखता हूँ, मैं हर तरह का फुटबॉल देखता हूँ, और मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं फिल्में तो देखता ही हूँ, बट जब कोई मैच हो, क्रिकेट भी हो फुटबॉल भी हो, जैसे अब एशिया हाँ कप हाँ, हमने ऐसा इंडिया इंडिया जीता भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब 15 मिनट में मैच जीत गए हम तो यहाँ अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सेम डेट्स पे ही आ बिल्कुल। रहा है, और बहुत कुछ होगा ऑस्ट्रेलिया भी आ देखने रहा के है लिए, तो इंडिया। आई थिंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बस मैं बहुत स्पोर्ट्स देखता हूँ, और एंटरटेनमेंट के लिए आई लव वॉचिंग प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल्सो, मैं खेलता भी हूँ क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ। जी, ऐसे कोई आर्टिस्ट बॉलीवुड के या मैं तो इंडियन सिनेमा ही बोलता हूँ, जिनके साथ आप कोलैब करना चाहते हो या आगे काम करना बॉलीवुड चाहते के हो? जी इंडियन सिनेमा सारे ही बोलते हैं, सही रहे मेरे हिसाब हाँ, से। इंडियन सिनेमा ऑफ कोर्स हाँ, इंडियन सिनेमा में ऑफ कोर्स मुझे अनुराग कश्यप सर का काम बहुत पसंद है, एंड आई वुड लव कि एक दिन मैं उनके साथ काम करूं। और जोया अख्तर का भी काम बहुत पसंद है, एक्चुअली मैं जोया अख्तर जी को मिला भी था, मेड इन हेवन में मैं एक पार्ट अच्छा। प्ले करने वाला था, मैं उनके लिए आई ओ। डन अ बंच ऑफ ऑडिशंस, और फिर मैं उनको मिला भी था, एंड शी रियली लाइक मी, बट फिर कभी कभी कुछ हो जाता है, लुक स्पेसिफिक भी होता है, तो तभी नहीं हुआ, बट आई होप एक दिन मुझे उनके साथ काम करने मिले, बिकॉज आई लव हर वर्क, मुझे उनका काम बहुत बहुत पसंद जी बिल्कुल, टचवुड, हम यही प्रे करते हैं कि जल्दी आपका जो ये सपना पूरा हो जाए। ये पूछना चाहूंगा कि फिटनेस की आपने बात की, स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है, तो मुझे लग रहा है आप स्पोर्ट्स खेलते भी हैं और आपकी बॉडी भी काफी ज्यादा फिट भी है। और तो फिटनेस मंत्रा क्या है आपका, रूटीन क्या है, क्या करते हो, मतलब कैसे फिट रखते हो खुद? है। यार मैं जिम जाता हूँ, मेनली वो है मेरा, जिम जाता हूँ 4 से 5 बार, मैं कभी कभी फुटबॉल भी खेलता हूँ, पहले बहुत फुटबॉल खेलता था, बट हाँ अभी इंजरीज हो जाती है ना, तो शूट के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फुटबॉल खेलना, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव स्पोर्ट है। बट फिटनेस के लिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एंड आई गो टू द जिम, जॉगिंग बहुत पसंद है मुझे, बिकॉज सिर्फ फिटनेस ही नहीं, मतलब माइंड भी क्लियर हो जाता है आई थिंक जॉगिंग करके। बट आई टेक आउट टाइम फॉर फिटनेस, आई थिंक फिटनेस का वही मंत्र है मेरा, यू हैव टू टेक आउट टाइम, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, बट आपको टाइम बनाना ऑब्वियसली। पड़ता है उसके लिए। तो आई थिंक वो मेरा टाइम है, वो 1 1.5 घंटा जो मैं फिटनेस करता हूँ, वो मेरा टाइम है, और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो वो मैं अपने लिए करता हूँ, एंड आई थिंक दैट इज माई फिटनेस मंत्र, कि टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ऐसी कोई डेस्टिनेशन पूरे ग्लोब में जहां आप गए नहीं हो अभी तक लेकिन जाना चाहते हो? ग्रीस, ग्रीस मुझे हमेशा से जाना है, और मैं नहीं गया हूँ, और मुझे शादी भी ग्रीस में ही करनी है तो बहुत सारे पैसे कमाने का पड़ेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग। जी बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जब ये पूरा आपको, जैसे कोविड चल रहा था और जो पैंडेमिक आया था उस समय रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ मॉडर्न सिनेमा में, और हमने अलग अलग रीजनल सिनेमा सबको एक्सप्लोर किया, इवन दो वी गॉट द ऑस्कर्स ऑल्सो। तो आपने देखा भी होगा, तो एक बड़ी बात है कि जी रीजनल एक फिल्म आके वर्ल्ड वाइड लोग उसे प्यार कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो है लोगों को अच्छा कंटेंट पसंद है? मासी क्लासी फिल्में या कमर्शियल फिल्में अलग है, लेकिन जो रियल कंटेंट है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। जी जरूर, मतलब मुझे तो हमेशा से लगता था कि ऐसा ही है, इट्स जस्ट वो जो जो फिल्में आती है, रीजनल फिल्म्स पहले इतने लोगों तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि डिजिटल मीडियम्स नहीं थे। अब वो छोटी जी बिल्कुल। फिल्में भी, रीजनल फिल्में भी लोगों तक पहुंच रही है, दैट इज द डिफरेंस आई थिंक, एंड इसलिए ज्यादा लोग देख रहे हैं, और ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, बिकॉज वो फिल्में हमेशा से अच्छी थी, और हर एक फिल्म के लिए मुझे लगता है ऑडियंस है इंडिया में, बिकॉज आपको कभी कभी जैसे फन फिल्म देखनी होती है, या कभी कभी एक्शन हाँ फिल्म जी देखनी बिल्कुल। होती है, या कभी कैरी कभी ऑन, कैरी ऑन जट्टा देख लो आप पंजाबी की बात की जाए, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट पंजाबी फिल्म टू क्रॉस 100 करोड़।
जी 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 जी, ऑफ कोर्स, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ है जो मजेदार है। और कभी कभी आपका मूड अलग हो सकता है ना, आपको वो देखने का मन करे। सो और एक और जो बहुत अच्छी चीज है, डिजिटल की वजह से सबटाइटल्स आ गए सारी चीजों में, तो अगर आपको लैंग्वेज हम्म। नहीं भी आती हो, जैसे मैंने बहुत सारी मराठी फिल्में देखी है रिसेंटली, और मैं थोड़ी बहुत मराठी बोलता हूँ, बट अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सबटाइटल के साथ सब देख सकता हूँ, सो आई रियली लाइक बिल्कुल। दैट बिट। और स्क्रिप्ट अच्छी हो ना, तो आई थिंक स्क्रिप्ट और डायरेक्टर और एक्टर्स अच्छे हो, मतलब वो अपने मेहनत से कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट हो जाता है और ऑडियंस को पसंद आ जाता है। आई फील वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इट डजेंट मैटर द जी स्केल, बिल्कुल। द मास, द कमर्शियल है नहीं है, रीजनल है, कुछ नहीं। आई फील अगर दिल से बनाओगे तो सबको पसंद आएगी। जी बिल्कुल। आजकल ना रोहन जी, ये बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ओटीटी वर्सेस सिनेमा, ओटीटी वर्सेस सिनेमा। तो आपके हिसाब से किस तरह से आप देखते हैं सिनेमा को? 70 mm की स्क्रीन और 6x6 की इंच की स्क्रीन फोन की, दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं आर्टिस्ट की लगता नजर एज से? एन, हाँ एज एन एक्टर हाँ। ही मैं बात करूंगा। एज एन एक्टर आपके आपके मेथड में, आपके प्रोसेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वेब में ना कभी कभी टाइम कम मिलता है, प्रिपरेशन का टाइम कम होता है, और लंबे लंबे दिन होते हैं और बहुत शूट होता है, बिकॉज वेब सीरीज बनाना या टीवी शो बनाना लंबा प्रोसेस है। बट फिल्म आप फिर भी 25-30 दिन में या 40 दिन में शूट करके खत्म हो जाती है। सो आई थिंक वो एक चीज है कि फिल्म आराम से बनती है, देर इज मोर टाइम टू मेक अ फिल्म। एंड आई फील लाइक जस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ इट, it is slightly easier to make a film as compared to making a web show, because a web show is more hours of content. So बिल्कुल। as an actor also, it is more fun to work in a film because आपको टाइम मिलता है, आप आराम से करते हो, सब। जैसे जब मैंने थप्पड़ शूट की थी, मुझे याद है कि हम पहले दिन मैं अनुभव सिन्हा के साथ मिला, और पहले दिन हमने सिर्फ चिल किया सेट पे, और अंडरस्टैंड किया कि उनका प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है। और फिर थोड़ा सा एक कुछ रिहर्सल किया, और उन्होंने बोला घर जा, कल शूट करेंगे आराम से। तो आप समझ रहे हो? जी आराम से होता है सब। और एक दिन में 2 या 3 ही सीन होते हैं, जहाँ की वेब में आप ज्यादा शूट कर रहे हैं, आप डेडलाइंस पे काम कर रहे हैं, और आपका प्रेप पहले हो जाता है, थोड़ा कम टाइम के लिए होता है, तो वही थोड़ा थोड़े डिफरेंसेस है। जी बिल्कुल। आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि आपकी अक्टूबर में फिल्म आ रही है, और हम चाहते हैं कि फिल्म के साथ साथ लक्ष्मी भी आए। तो आप मैसेज दे दीजिए ऑडियंस को, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपील कर दीजिए एक बार हमारे माध्यम से। जी ऑफ कोर्स, मैं कहना चाहूंगा कि गाइज, हमने ये फिल्म दोनों बहुत दिल से बनाई है, और इस पे बहुत मेहनत की है, और बस ऐसी फिल्म बनाई है जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे। बस एक ही चीज है, आपको ये फिल्म देख के थोड़ी सी मुस्कान आएगी आपकी शक्ल पे, एंड आप 2 घंटे के लिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा भूल जाएंगे और हमारी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो प्लीज ये फिल्म देखिए, और प्लीज मुझे बताइए, आप मैसेज करना मुझे और कमेंट करना, और प्लीज हम्म। बताना कि आपको मेरा टैग करना। काम और ये फिल्म कैसी लगी। हाँ प्लीज टैग करना, मैं हर चीज रीशेयर करता हूँ और हर चीज पढ़ता हूँ मैं। सो प्लीज लेट मी नो आपको कैसी लगी। दोनों 5 अक्टूबर को आ रही है थिएटर्स में, सो प्लीज देखना जरा। जी बिल्कुल। जैसे कि रोहन भाई ने अपील कर दी है, मैं भी आपको यही अपील करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो 5 अक्टूबर को दोनों फिल्म आ रही है। काफी बेहतरीन ट्रेलर है। मुझे एज ऑडियंस भी और एज अ क्रिटिक भी बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ आप सभी ये फिल्म जाके देखें और इस फिल्म को प्यार दें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे वर्चुअली रोहन खुराना जी। हम चाहेंगे जल्दी दिल्ली आए और नाल बैठ के गपशप करांगे फिर। तो इस डन कॉन्वो में यार, इतना ही डन दोस्तों, अगर डन एपिसोड डन बिल्कुल अंकित भाई, इस मैं कॉन्वो जरूर में दिल्ली दोस्तों। आऊंगा। बिल्कुल। फिल्म फिल्म की रिलीज के बाद आऊंगा, और आपसे भी फीडबैक लूंगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और मेरा काम कैसा लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आइएगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। तो थैंक यू रोहन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत थैंक कुछ यू, सीखने को थैंक मिला यू, मेरे को भी और ऑडियंस को भी आपसे। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकित, सी यू, टेक केयर।